वैसे ये स्टडी चूहों पर हुई है, आदमियों पर आज तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई कि ये खाना स्टार्ट करिए और 1 महीने बाद मुझे बता रहा हूँ। जब तक आप अपनी हेल्दी हैबिट यानी कि डाइट अच्छी नहीं करोगे, एक्सरसाइज को ऐड नहीं करोगे और अपने डायबिटीज बीपी को मेंटेन नहीं करोगे, मतलब कहने का ये है कि स्मोकिंग हुआ है, अल्कोहल है, इनको बंद नहीं करोगे तो तब तक कुछ नहीं ठीक हो सकता। ये बात पक्की है। ये मेरे हाथ में प्याज का रस यानी कि ओनियन का रस। अब मैं इसके बारे में आज डिस्कस करूँगा, क्या जो ये प्याज का रस है, ये लिंग में तनाव बढ़ाता है या झूठ है? इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इसके बारे में जब मैंने रिसर्च की ना, तो मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी की। अब जो मेरी वीडियो होती है ना, पूरी साइंटिफिक होती है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी मन में आया बोल देता हूँ, पूरी साइंटिफिक होती है। मेरा इसमें एक्सपीरियंस होता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद स्टडी जो मैं करता हूँ, उसका एक निचोड़ होता है। तो जब मैंने इसके बारे में पूरी गहन अध्ययन किया, तो मुझे पता चला वाक़ई ये स्टैमिना बढ़ाती है। अब इसके बारे में स्टडी में क्या पता चला, ये स्टडी हुई थी चूहों पर। जब चूहों को ये प्याज का रस दिया गया, तो उनमें देखा गया कि जो उनकी लिबिडो यानी कि जो उनकी सेक्स पावर है वो बढ़ गई, सेक्स इच्छा बढ़ गई। उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ गया, उनकी जो स्ट्रेंथ, स्टैमिना वो बढ़ गया, उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बढ़ गई। तो ये स्टडी हुई है चूहों पर। वैसे ये स्टडी चूहों पर हुई है, आदमियों पर आज तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई। लेकिन ये देखा गया है कि यदि प्याज का रस रेगुलर अपने आप डाइट में लेते हो, तो इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, यानी कि इससे पावर बढ़ती है। और देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप प्याज का रस डेली नहीं ले सकते, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन आप इसको ले सकते हैं। 1-2 चम्मच से स्टार्ट करिए आप। बहुत बार बोलोगे कि जी हम प्याज का रस नहीं ले सकते। तो आप कच्ची प्याज तो खा सकते हो। आप डाइट में यानी कि सलाद में प्याज खाना स्टार्ट कीजिए। ये तो मैं अपनी पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने जब पेशेंट को बताया, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपने पेशेंट को बताना स्टार्ट किया कि आप खाने में प्याज और चुकंदर, मैंने चुकंदर बताया उनको और प्याज, कि ये खाना स्टार्ट करिए और 1 महीने बाद मुझे बता रहा हूँ। तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि वे दवाई नहीं लेना चाहते, हमसे फ़ोन पर बात करते हैं। वे कहते हैं जी हमें दवाई नहीं लेनी, हमें कोई डाइट बता दीजिए। तो मैंने उनको डाइट बताई कि आप खाने में चुकंदर और प्याज लेना स्टार्ट करिए। फिर उनका 1 महीने बाद मैसेज आता है कि सर कमाल हो गया, मैंने कोई दवाई नहीं ली, कोई सप्लीमेंट नहीं ली, सिर्फ़ इसी डाइट से मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ गया, सेक्स पावर है वो बढ़ गई। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ और चूहों वाला मैंने आपको बता ही दिया है। और ये मैंने देखा है कि डायबिटीज़ यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, वहाँ पर भी जब ये दिया गया, वहाँ पर भी ये काम करता है। और यदि आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करते हो, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्याज का रस लिया और सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। जब तक आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करोगे ना, तब तक चाहे आप कोई सप्लीमेंट लो, चाहे आप ये प्याज का रस लो, चाहे आप कुछ भी लो, ठीक नहीं कर सकता। मेरा जो पुरजोय है, जो मेरे पुरजोय हैं, ये जब मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, बहुत ही अच्छी। मैं इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन बहुत बारी शिकायत आती है कि जब तक आपका सप्लीमेंट लिया, रिज़ल्ट आए, लेकिन जब आपका सप्लीमेंट बंद गया, तो रिज़ल्ट नहीं आए। तो मैं यही एक ही बात बोलता हूँ, देखिए जब तक आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करोगे, तो ये सप्लीमेंट किसी काम का नहीं है। मत लेना ये सप्लीमेंट। जब तक आप अपनी हेल्दी हैबिट यानी कि डाइट अच्छी नहीं करोगे, एक्सरसाइज को ऐड नहीं करोगे और अपने डायबिटीज़, बीपी को मेंटेन नहीं करोगे और मतलब कहने का ये है कि स्मोकिंग हुआ है, अल्कोहल है, इनको बंद नहीं करोगे, तो तब तक कुछ नहीं ठीक हो सकता। ये बात पक्की है। और यदि आपने लाइफ़स्टाइल ठीक है आपके, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी क्या, किसी भी सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सप्लीमेंट तब काम आता है जब कहीं न कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, तब सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दवाई तो उबड़-कर भी मत लेना, ठीक है ना? और किसी को अपना पैसा नहीं देने की ज़रूरत, बहुत कीमती पैसा होता है, एक-एक रुपया की आपकी कीमत होती है। आप ना तो मुझे दो, ना किसी और को दो। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करो और प्याज, प्याज का रस या प्याज, कच्ची प्याज अपने डाइट में इस्तेमाल करो। इसके साथ
एक काम और कर सकते हो, आज के जो मौसम आ रहा है तो गाजर का रस, मतलब गाजर का जूस हर दुकान पे मिल रहा है, हर चौराहे पर जूस की दुकान है। तो डेली एक गाजर का जूस, उसके अंदर ही चुकंदर डलवा लो, उसके अंदर ही आंवला डलवा लो, उसी के अंदर टमाटर डलवा लो, तो एक मिक्सर बन जाता है वो। उसी के अंदर पालक डलवा लो, तो एक जूस बनता है। तो डेली एक गिलास पीना स्टार्ट करो। मैं कहता हूँ एक तरफ सप्लीमेंट है, एक तरफ ये जूस है। और खाने में प्याज लेना स्टार्ट करो। 1 महीना पालक ये खाना स्टार्ट करो। अभी पालक का सीज़न है, तो 1 महीने ही खाकर देखो और आप देखो आपका स्टैमिना कितना बढ़ जाएगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो पावर है वो कितनी बढ़ जाएगी। आपका यानी कि आपको कहते हैं ना कि हमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ आपकी डाइट से और आपकी एक्सरसाइज़ से। कीगल एक्सरसाइज़ को ऐड करो, थोड़े उसमें उठक-बैठक है वो मारना स्टार्ट करो। बस ये काम करना है। आपको कोई भी दवाई, ना तो मेरी, ना किसी और की, खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, जिनको ऐसा लगता है कि इनको प्रॉब्लम है। ठीक है ना? अपने दोस्तों में शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।